हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अभी एक अपडेट निकल के सामने आया है। 2024 में नतीश होंगे क्लीन बोल्ड। इन 4 फार्मूलों पर बीजेपी खेलेगी सियासी दाव, मिलेगी बम्पर जीत। इस बार बीजेपी की नज़र बिहार की 40 सीटों में से 39 लोकसभा सीटों जीतने पर टिकी हुई है। पार्टी ने सूबे में हर मोर्चे पर दबे पांव जेडीयू और आरजेडी की जमीन खिसकाने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पिच की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने सूबे में हर मोर्चे पर दबे पांव जेडीयू और आरजेडी की जमीन खिसकाने के प्लान तैयार कर लिया है। जेडीयू के भीतर इस समय घमासान मचा हुआ है। पार्टी 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के रूप में पार्टी का एक बड़ा चेहरा बगावती तेवर अपना चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनावी जमीन को तैयार करने में मदद मिल सकती है। इस बार बीजेपी की नज़र बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर टिकी हुई है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। उस समय बीजेपी जेडीयू और एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। उस चुनाव में बीजेपी को 17 सीटें पर जीत मिली थी। वहीं उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू को 16 सीटें, एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी इस खेल में अकेले ही लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में उनकी सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस फार्मूले पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं 40 में से 39 सीटें जीतने के वो 4 फार्मूले कौन से हैं। बिहार में जीत का फार्मूला नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर आंख गड़ाए हुए है। ये वो वोट बैंक है जिसे नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए कई कोशिशें कर रही है। कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। खबरें हैं कि कभी जेडीयू की रणनीति का अहम हिस्सा रहे। आरसीपी सिंह 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके बीजेपी में आने से कुर्मी वोट बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है। फार्मूला नंबर 2 बिहार में जीत का फार्मूला 2 कुशवाहा फैक्टर भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि तब तक वो जेडीयू को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा चुके होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कुशवाहा पिछले कई दिनों से जेडीयू से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बुलाया है। उधर जेडीयू भी उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वो जल्द ही जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने से कुशवाहा समाज का वोट बैंक बीजेपी के खाते में जुड़ जाएगा। बिहार में जीत का फार्मूला नंबर 3 जातीय जनगणना से भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। दरअसल बिहार में किए जा रहे जातीय जनगणना में जातियों को शामिल किया गया है, लेकिन उपजातियों को इससे दूर रखा गया है। इससे उपजातियां इस जनगणना से खपा हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। अगर बीजेपी ये उपजातियों को ये बताने में सफल हो जाती है कि नीतीश सरकार का ये फैसला उनके खिलाफ लिया गया है, तो उपजातियों का वोट बैंक बीजेपी को मिल सकता है। इस जातिगत जनगणना में 204 जातियों को शामिल किया गया है। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक समेत अन्य कई वर्गों के कई वोटों को अपने पाले में करके अगर बीजेपी जेडीयू के 50% वोट भी पा लेती है तो वो महागठबंधन को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बिहार में जीत का फार्मूला नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार में अपर कास्ट वोट उन्हें ही मिलेगा। इस स्थिति में अगर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का
वोट तोड़ने में अगर वो सफल साबित होती है तो वो बिहार के सबसे मजबूत MY समीकरण मुस्लिम यादव से होने वाले नुकसान को पाट सकती है।